क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह, हाँ प्रदेश अध्यक्ष सविता महासभा उत्तर प्रदेश। जी। क्या ऐसा क्या कह दिया है ब्रजेश पाठक जी ने जो आपका समाज गुस्से में है? आज मुझे जो है सोशल मीडिया के मार्फत एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 2 दिन पहले डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा एक समाचार पत्र के चैनल में हमारी जात विशेष को नौवा शब्द करके कहा है। तो उसमें जैसे ही वो वीडियो सब लोगों ने पढ़ा, सुना, उसको देखा तो एकदम बहुत बुरा लगा हमारे समाज को, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि यद्यप जग में दुख दारुण नाना और सबसे कठिन जाति अपमाना। तो जाति का अपमान सबसे बुरा अपमान होता है। वो अपमान जो है माननीय सीएम डिप्टी सीएम जी ने किया है, उससे मेरे समाज में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। और यहाँ तक पुतला फूंकने की बात आई थी, लेकिन पुतला फूंकने का हमने विरोध किया है। संवैधानिक रूप से ज्ञापन देंगे हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, सीएम साहब को और प्रधानमंत्री साहब को। और आप प्रदेश अध्यक्ष है, क्या ये पूरे प्रदेश में हंगामा हो रहा है? पूरे प्रदेश में एक समाचार जो है एकदम आग की तरह फैल गया है और बहुत ही रोष प्रकट किया जा रहा है मेरे समाज में। आज जो है काफ़ी जिलों से ज्ञापन दिए गए हैं, कल भी ज्ञापन दिए जाएंगे और निरंतर ज्ञापन दिया। अगर ज्ञापन में कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो हम लोग संवैधानिक रूप से उनके खिलाफ आमरण अनशन के लिए बैठेंगे और उन कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। जी, अभी उपचुनाव चल रहा है, इसका कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए पूरे समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुका है। जो समाज जिन जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें हमारे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है और इनकी पार्टी को मेरा समाज कोई वोट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाल है हमारे समाज में। और जिस पार्टी से जो डिप्टी सीएम है, मेरे समाचार पत्रों में आ रहा है कि इनकी पार्टी को इनका इतना विरोध करेंगे, कोई वोट नहीं देगा हमारे समाज को। आप युवा हैं, एक ऐसी बात क्या कही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिससे में आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं? डिप्टी सीएम साहब ने एक इंटरव्यू में नौवा कह के अपमानित किया है। क्या नाम है आपका? राहुल सविता, कानपुर देहात के रहने वाले हैं। इन्होंने अपमानित किया, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। देश में आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद भी एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए माननीय उपमंत्री जी अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे अति पिछड़ों के लिए, नाइयों के लिए, मालियों के लिए, ये सभी अति पिछड़े लोगों का अपमान है, बल्कि संविधान का भी अपमान है। ये गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, जबकि संविधान की शपथ लेके मंत्री लोग शपथ लेते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं कि संविधान के विरोध में काम नहीं करेंगे। तो ये संविधान का भी अपमान है। देश में हमारे महापुरुषों डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और माननीय नेताजी, जिन लोगों ने संघर्षों से पिछड़े दलित, किसान, मजलूम लोगों को, जो अंतिम पांव पे लोग खड़े हैं, उनको सम्मान दिलाया था, ये हमारे महापुरुषों के संघर्षों पे भी इन्होंने ठेस पहुंचाया है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं नौजवानों से कि संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग करें। कोई रोष है तो उसको रोष रखें। वैचारिक लड़ाई हम लोगों की, हम लोग कोई संविधान के विरोध में जाके कार्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन के माध्यम से इसकी सुनवाई नहीं करेंगे शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग, तो फिर इसके बाद हम लोग संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग करने के धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम लोग। भाजपा सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करने की बात करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बातें कहती है, हमारे महापुरुषों का अपमान लगातार हो रहा है इसमें। हमारे चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, एक फतेहपुर में मामला था, उनकी मूर्ति रातों रात चोरी हो गई महापुरुषों की। जब देश में संविधान लागू है, सबको अपने अपने पुरखों का विचारधारा पे चलने का अधिकार है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, मजलूम लोग, हम तो यही कहेंगे, जब एक मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि क्या मानसिकता होगी पिछड़े मजलूम लोगों के लिए, क्या मानसिकता होगी। हम लोगों के लिए ये बहुत विचार करने की बात है, युवाओं के लिए, कि वैचारिक क्रांति करना हम लोगों को। संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हैं, संवैधानिक तरीके से विरोध करना है हम लोगों को। क्या करेंगे आप? हम लोग ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को देंगे, राज्यपाल साहब को देंगे, तो सुनवाई होगी, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है हमारे। हम लोग युवाओं से यही अपील करेंगे कि ज्ञापन दीजिए, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कीजिए। और हमारे ये संरक्षक जो हैं शिषपाल सिंह सविता जी, ये समाज की मदद करते हैं, इनकी अगुवाई में हम लोग कार्य करते हैं। हमारे गार्जियन तरीके ये जो है समाज की सेवा भी की है इन्होंने। पूर्व जिला समाज कल्याण पद के से रिटायर भी हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सविता महासभा के।
तो इनकी भी यही राय है कि संवैधानिक तरीके से हम लोग इनका विरोध करेंगे। ऐसा अपमान जो किया है पूरे देश में, नाई समाज का नहीं बल्कि अति पिछड़े लोगों का जो हमारा संघर्ष था, महापुरुषों का, कर्पूरी ठाकुर से लेकर उनको भी अपमानित किया था जब डिप्टी सीएम बने थे कि सूरा लेके बार बनाओ, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ। तो ये सब सारी चीज़ें आज भी मानसिकता लोगों की झलक रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, ये जो चुनाव चल रहा है इसमें कुछ असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में वायरल हुआ है, लोगों के पास सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। इससे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि इस पे कोई भी चीजें, कोई भी जो बात बोली गई पूरे प्रदेश में, सोशल मीडिया तो ग्लोबल मीडिया है ना, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया देखती है उसको। तो ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग जो है अपील कर रहे हैं कि ऐसा जो इस पे कोई अभी एक्शन नहीं आया, जिम्मेदार पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं हमारे समाज के लिए, जब वो नौवा कह के संबोधित करेंगे, जिसके लिए संघर्ष है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध से लेकर के हम लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर ने, सबसे माननीय नेताजी धरती पे रहे, आज हम कानपुर देहात से आए हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया सब जातियों के लिए। तो हम लोगों का तो संघर्ष है, हम लोग श्रमजीवी लोग हैं, कमेरा लोग हैं, अगर ऐसे अपमानित किए जाएंगे तो हम लोगों के लिए ऐसा तो है नहीं संविधान में।